अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ए इज़ हाफ। ए जो है ना वो आधा है। किसका आधा है? बी का। और बी जो है वो आधा है एज ओल्ड एज सी। सी का तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब सी सबसे बड़ा है, फिर दूसरे नंबर पे बी है, और फिर तीसरे नंबर पे ए है। यानी ए जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए जो है इज़ हाफ, वो छोटा है, आधा है किससे? बी से। और बी जो है वो आधा सी से, तो सी सबसे बड़ा है। द सम ऑफ देयर एजेस, यानी यहाँ पे उसने एज के बारे में बात की हुई ना कि सी एज में सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, ए सबसे छोटा है। कहता अगर हम उन तीन लोगों की एज को जमा कर लें, सम कर लें अगर उनकी एजेस को, तो वो 105 साल बनती है। तीनों की एज, तीनों की एज को जमा करें तो 105 साल बनेगी। यानी किसी की 50 होगी, किसी की 50 या 40, इस तरह से उनकी एज को हमने सेपरेटली फाइंड करना है। अच्छा जी, अपने पास से हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया। पहले सी की एज को हम लोग ना फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब देखें ना, लेट किया सी की एज वो थी 1 ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले रेशो बनाएंगे ना, इस पर उसने रेशो नहीं दी हुई। अब बी की एज उसने कहा था कि जो है ना बी जो है ना वो सी से हाफ है। तो अगर इसकी 1 ईयर एज है तो इसको डिवाइड करवाएंगे, हाफ कैसे होगा? 1/2 ईयर। अब ए जो है वो बी से हाफ है, तो 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/4। क्योंकि 1/2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से ही, तो 1/4 ईयर आ जाएगा। ये आगे एजेस। तो फिर हम लोग उसने किया क्या, कहा हुआ है कि गिवन है कि सम जब करेंगे सारों की एजेस का, वो आएगा 105 साल। बड़ा सिंपल। अब देखें, हम लोगों के पास 3 रेशो आ गई है जो उसने नहीं दी थी। एक रेशो 1 है, दूसरी 1/2 है, तीसरी 1/4 है। ये आप देख सकते हैं। रेशोज़ जो है ना वो किस किस की होगी? ए, बी और सी की। पहली रेशो 1/4 आई ए की, बी की क्या है रेशो? 1/2। और सी की क्या है? खाली 1। अब आपको पता है रेशो इस पर उसने दी नहीं थी पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो हम लोगों ने रेशो इस पर ना खुद बनाई है। तो जब रेशो हम लोगों ने खुद बनानी होती है ना, तो फिर हम लोग ये प्रोसेस करते हैं जो अभी ऐसा किया। एक और चीज़, रेशो के नीचे जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है ना, जैसे इसके, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ख़त्म तब होती है जब बड़ी रकम से करें हम लोग। अब बड़ी रकम 4 थी, तो हम इन तीनों रेशोज़ को ना 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी, ताकि हमारी रेशोज़ जो है ना वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। फिर उन रेशोज़ को हम लोग सम करेंगे, और फिर वही तरीकाकार। पहली रेशो 1/4 थी, उसे 4 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी रेशो 1/2 थी, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तीसरी रेशो 1 थी, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 4 से ख़त्म, 1 रह गया। ये 2 2 4 हो गया, 2 हो गया। 4 1 सा 4 आ गया। ये 3 रेशो आ गई। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले क्वेश्चंस में रेशो गिवन होती थी, रेशो उसने दी होती थी। तो हम क्या करते थे? तीनों रेशो को जमा करते थे, फिर जो भी आंसर आता था 1 पहली रेशो को टोटल वाली रेशो पे डिवाइड करवाते थे, और जो उसने दिया होता था, कैश दिया होता था, उससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरी को टोटल से, फिर तीसरी को। अब रेशोज़ आ गई, अब वही प्रोसेस है। इन तीनों को सम कर लेंगे, ये आ गया जी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? पहली रेशो लिखी, और उनका जो सम आया उसको नीचे लिखा, और टोटल एज से मल्टीप्लाई करवा दिया। 105 को 1 से 7 पे डिवाइड किया, 15 साल। ये ए की एज आ गई। दूसरे की एज फाइंड करनी है, तो ये 2 से आपको आइडिया हो जाएगा, 2 पर रखें, और टोटल क्या था वो नीचे लिखें। और कितनी सारी एज कितनी दी हुई थी उसने? 105। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा के 7 पे डिवाइड करवा दें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको सी के बारे में बताया हुआ है। सी के लिए भी उसने दी हुई रेशो 4 है, और टोटल कितनी थी? 7 थी। मल्टीप्लाई वही 105, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। ये देख, तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 9 सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। 9 और 10 बिल्कुल सेम है। अब दोबारा फिर उसने यही कहा हुआ है कि ए जो है ना वो 1/3 है, एज ओल्ड एज बी। बी का वो 1/3 हिस्सा है, और बी जो है वो हाफ है। किसका हाफ है? एज सी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोबारा फिर उसने यहाँ पे एज सी यहाँ पे आप लिख लें, ये ले जी। अब ठीक है, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है कि यहाँ से आप देखें सी सबसे बड़ा है, और बी उसका हाफ है,
और ए जो है वो बी का हाफ नहीं है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि बी का वो 1/3 है, यानी हाफ से भी छोटा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि सी सबसे बड़ा था, बी उससे हाफ था और ए उससे हाफ था, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ वो कह रहा है कि बी जो है ना वो सी से हाफ है, लेकिन जो ए है ना वो बी का हाफ नहीं है बल्कि 1/3 है। अगर हाफ होता तो वो लिखता 1/2। तो अगर अब 1/3 हिस्सा है ना उसको 1/3 लिखेंगे। तो सबसे पहले फाइंड देयर एजिस, फिर वही उसने कहा हुआ है, और उन सारों की एजिस को जमा करें तो 180 साल होते हैं इस बार, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। तो सम ऑफ एजिस ये तो गिवन था 180 साल। अब सी से शुरू करेंगे ना, सी सबसे बड़ा है, उसकी फिर उसी तरह सी की एज थी 1 साल, बी सी के हाफ है तो वो लिखेंगे 1/2, और ए जो है ना वो बी के हाफ नहीं है। अगर तो हाफ होता ना तो फिर आता 1/2 और 1/2 1/4 आता, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि बी की एज लिखें 1/2, लिख ली। ए जो है ना उसका तीसरा हिस्सा है, यानी 1/2 लिखे उसका तीसरा हिस्सा, तो 1/2 लिखे उसको 3 पे डिवाइड किया, तो अब ये 3 जो है ना इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 लिखा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1/6, यानी 1/2 का तीसरा हिस्सा तो 1/6 ही होगा ना फिर, ठीक है ना। तो ये तीनों की एजेस आगे, अब रेशो बन गई, एक आगे 1, दूसरी आगे 1/2, तीसरी आगे 1/6। ये मैंने यहाँ पे रेशोज लिख ली हैं। ये ए की रेशो आई है 1/6, बी की रेशो आई है 1/2 और सी की रेशो आई है 1। अब फिर जैसा कि पहले क्वेश्चन की तरह के रेशो के नीचे इस बार रेशो नहीं थी दी हुई, इन 2 क्वेश्चंस में रेशो नहीं थी दी हुई, इसी वजह से रेशोज हमने खुद बनाई है। अब फिर अगर रेशोज़ बन गई, अब क्या करेंगे, रेशो में जो बड़ी रकम है ना जैसा ये दी हुई है इसको मल्टीप्लाई करवा के ख़त्म करवा देंगे। ये देखिए, फिर रेशोज़ ऑफ एजेस वैसे ही मल्टीप्लाई, पहली रेशो लिखी उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रेशो उसको भी 6 से मल्टीप्लाई, तीसरी रेशो उसको भी 6 से क्यों 6 से, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी रकम थी 6, ठीक है, इसलिए इसको 6 को यहाँ से ख़त्म करवाना है, यानी डिवीजन ख़त्म करवानी होती है रेशो की। 6 से ख़त्म 1 रह गया, ये 2 3 6, 3 1 ज़ा 3 और 6 1 ज़ा 6। देखिए रेशो के नीचे से ये बटा ख़त्म हो गया, डिवीजन ख़त्म हो गया, अब ये रेशो आ गई 1 3 और 6 आ गई, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब क्या करना है, ये रेशो आ गई है, पहले जो 8 तक क्वेश्चन थे ना उनमें वो रेशो देता था आपको, आप क्या करते थे उन रेशोज़ को जमा करते थे सिंपल, फिर ऊपर एक रेशो रख के जमा वाले को जो किया होता था टोटल डिवाइड करवा देते थे। अब यहाँ पे ये चीज़ बन गई है। अब फिर आप इन तीन को टोटल करेंगे, फिर 1 लिख के टोटल वाले पे डिवाइड करवा के जितनी रकम है या जितनी एज है या जो भी दिया होगा उसको हम लोग हल कर लेंगे। तो बहुत आसान है ये, देखें। अब ए रेशोज़ सम कर लेंगे वो 10 आ जाएगा, तो फिर हर एक की एज फाइंड कर लेंगे उनकी रेशो के मुताबिक। एक ही एज क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे क्योंकि ये पहले एक ही थी, 1 लिख के टोटल कितनी थी वो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कितनी एज दी हुई थी 180, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के ये आ गया। बी की एज ये दी हुई थी 3 लिख के, और टोटल कितने थी 10 पे डिवाइड किया, और सारी एज कितनी दी हुई थी वो ये थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के 10 पे डिवाइड करवा दें, इतने साल आ जाएगी बी की एज। और सी की आपको पता है यहाँ पे ये दी हुई है, उसने ये 6 लिखा हुआ है, वो लिखेंगे, ये देखें ये लिख दिया। और उसके बाद टोटल क्या था, नीचे 10 था, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल, और मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे 180, आपके पास आंसर 108 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के 10 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक्स को आप अपने कॉलेज के स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।